नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक और नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और शुरू करते हैं आज के इस मिड पॉइंट थ्योरम टॉपिक का। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये अंग्रेजी मुझे समझ में नहीं आई, तो अब समझते हैं इसे अपनी लैंग्वेज में। तो भैया इस थ्योरम में एक ट्रायंगल की बात की जा रही है, मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं। इस थ्योरम में एक ट्रायंगल की बात की जा रही है, मान लीजिए मैंने ट्रायंगल लिया ए बी सी। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, उसमें और उस ए बी सी ट्रायंगल में ए बी का एक मिड पॉइंट है, मान लीजिए डी। उसी तरीके से AC का एंड मिड पॉइंट है, मान लीजिए E। और उसी दोनों पॉइंट को अगर हम एक दूसरे से ज्वाइन कर ले तो एक नया लाइन सेगमेंट मिलेगा जो कि होगा DE लाइन सेगमेंट। ठीक है, और वही DE लाइन सेगमेंट पैरेलल होगा ट्रायंगल के थर्ड साइड यानी कि BC साइड की। ठीक है, यही चीज हमें इस पूरे बड़े से स्टेटमेंट में कहा गया है, जिसे हमने थ्योरम नाम दिया है, मिड पॉइंट थ्योरम नाम दिया है। ठीक है, ठीक है, अगर इस थ्योरम को मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले, इस थ्योरम को अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले तो इसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज ये होगी कि इन अ ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC D is the mid point of side AB and E is the mid point of side AC. Then DE line segment will be parallel to its third side, that is BC। ठीक है, तो ये है मिड पॉइंट थ्योरम की मैथमेटिकल डेफिनेशन। इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल के पर्सपेक्टिव से ये मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने इस थ्योरम को एक्सप्लेन किया है कि इस ट्रायंगल ABC में जो D पॉइंट है वो AB का मिड पॉइंट है और जो E पॉइंट है वो AC साइड का मिड पॉइंट है। ठीक है, और जो DE लाइन सेगमेंट बनेगा इस ट्रायंगल में वो पैरेलल होगा उसी ट्रायंगल के थर्ड साइड के यानी कि BC साइड के। यही हमने इतने से लाइन में कहा है। इस थ्योरम का प्रूविंग वाला पार्ट बहुत से स्कूल्स में कराया जाता है, बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तो इसलिए मैं इसका प्रूविंग वाला पार्ट नहीं करा रहा हूं। अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आ गया हो तो बढ़ते हैं इस थ्योरम के पहले रिलेटेड क्वेश्चन पर। तो इस मिड पॉइंट थ्योरम का पहला रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि इन ट्रायंगल ABC D, E and F are respectively midpoints of sides AB, BC and CA. Show that triangle ABC is divided into four congruent triangles by joining D, E and F। अच्छा, इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है? इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें तीन मिड पॉइंट्स हैं। पहला मिड पॉइंट D AB का है, दूसरा मिड पॉइंट E BC का है, तीसरा मिड पॉइंट F AC का है। ठीक है, ठीक है, और फिर इतने सब के बाद हमें ये कह रहा है कि हमें ये शो करना है कि इस ट्रायंगल ABC में जितने भी नए फोर ट्रायंगल्स बने हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें शो करना है। और इसमें हमें ये भी कहा है कि जितने भी मिड पॉइंट है ना इस ट्रायंगल में उनको आपस में ज्वाइन कर दो। ठीक है, तभी तो जाकर के फोर न्यू ट्रायंगल्स बनेंगे, तभी तो हम जाकर के इन फोर न्यू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाएंगे। सही बात है कि नहीं? सही बात है, सही बात है कि नहीं? सही बात है, सही बात है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे? इस क्वेश्चन के नीचे आप लिखोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखोगे? सॉल्यूशन में सबसे पहले आप ये लिखोगे कि सिंस D and F are the mid points of sides AB and AC, since D and F are the midpoints of sides AB and AC, ये D पॉइंट AB का मिड पॉइंट है और ये F पॉइंट ये AC का मिड पॉइंट है। ठीक है,
ये अगर ऐसा है तो देयरफॉर डीएफ नहीं, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम पता है ना, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि डीएफ इज पैरेलल टू बीसी, डीएफ इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, इन्हीं दो लाइन के फॉर्मेट में हम इन तीनों बाकी के ये दोनों जो लाइन सेगमेंट है इनको भी एक दूसरे के पैरेलल प्रूफ करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि अगेन सिंस E and F are the mid points of sides E पॉइंट BC का मिड पॉइंट है एंड F पॉइंट AC का मिड पॉइंट ना, तो देयरफॉर EF by midpoint theorem EF will be parallel to AB, जो EF होगा वो पैरेलल होगा AB साइड की। ठीक है, उसी तरीके से हम इन्हीं दो लाइन के पैटर्न को एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, फिर से लिखेंगे अगेन सिंस D and E are the mid point of sides D किसका मिड पॉइंट है AB एंड E किसका मिड पॉइंट है BC। तो आगे हम यहां पे नीचे लिखेंगे देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो DE होगा वो पैरेलल होगा AC के। ठीक है, तो हमने दो लाइन के पैटर्न को टोटल 2 बार रिपीट करके हमने इन तीनों लाइन सेगमेंट को किसी ना किसी थर्ड साइड्स के पैरेलल कर दिया। जैसे कि हमने DF को पैरेलल कर दिया BC के, EF को पैरेलल कर दिया AB के और साथ साथ DE को पैरेलल कर दिया AC के। तो हमने इस तरीके से हमने इन तीनों लाइन सेगमेंट के किसी भी थर्ड साइड्स के पैरेलल प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब इतना लिख लो, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन में और आगे बढ़ते हैं। आप उसके आगे आप क्या लिखोगे, आप उसके आगे आप ये लिखोगे कि सिंस DF is parallel to BC, अच्छा ये नहीं लिखेंगे। अगर DF पैरेलल है BC के तो हम क्या ये कह सकते हैं कि DF पैरेलल होगा BE के भी, जरूर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो BE है वो भी पार्ट है BC का, तो इसलिए हम DF को पैरेलल कर सकते हैं BE के ना। तो ये लिखेंगे हम कि सिंस DF is parallel to BE, ठीक है। और हमने अभी पिछले लाइंस में कुछ हमने ये प्रूफ किया था कि जो FE है या जो EF है वो पैरेलल है AB साइड के। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो FE पार्ट होगा वो पैरेलल होगा DB के भी, जरूर कह सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि सिंस DF is parallel to BE and EF is parallel to BD, therefore ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा DFEB वो एक पैरेललोग्राम होगा, जरूर होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि DFEB जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो पैरेललोग्राम होगा, जरूर होगा। ठीक है। और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी कहती है कि जो पैरेललोग्राम का जो एक डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है टोटल 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल DBE is congruent to ट्रायंगल DEF। ठीक है। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कुछ इस प्रकार प्रूफ कर दिया कॉन्ग्रुएंट। ठीक है,
ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को भी प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद हम इन दोनों ट्रायंगल्स को भी आपस में प्रूव कर देंगे। आप देख सकते हो कि हम हर ट्रायंगल्स को आपस में प्रूव करने के लिए हम एक कॉमन ट्रायंगल ले रहे हैं जो कि होगा ये। तो अगर ये ट्रायंगल सभी बाकी के 3 ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें जो सभी ट्रायंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी बट मैं आपको पूरा समझा के करवा के जाऊंगा ताकि आपका ये जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इसके पीछे जो छुपा है वो आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो हमने एक पार्ट अभी प्रूफ कर दिया। दूसरा पार्ट क्या होगा? दूसरा पार्ट में हम लिखेंगे कि अगेन अगेन सिंस अगर DE पैरेलल है AC के, अगर DE पैरेलल है AC साइड के, तो क्या हम कह सकते हैं कि DE पैरेलल होगा FC साइड के? जरूर। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस DE is parallel to FC, DE is parallel to FC and और जो FE है वो अगर पैरेलल है, अच्छा नहीं ये ऐसे नहीं होगा, DE पैरेलल हो गया FC के ना, तो अच्छा हाँ ये करेंगे ना। अगर DF पैरेलल है BC के तो क्या हम कह सकते हैं कि DF पैरेलल होगा EC के भी? जरूर कह सकते हैं। तो हम इसमें आगे ये लिखेंगे सिंस DE is parallel to FC and DF is parallel to EC। ठीक है, therefore ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना DFCE वो एक पैरेललोग्राम घोषित हो जाएगा। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो हम ये कह सकते हैं इस ट्रायंगल में देख करके कि therefore ट्रायंगल DEF is congruent to triangle FEC। इस चीज को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इस चीज को हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं ताकि ये हमें आगे समझाने में, सॉल्व करने में आसानी हो, जिससे हम कंफ्यूज ना हो सके। ठीक है, ठीक है, फिर वही चीज हम फिर से रिपीट करेंगे, यहां पे लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और समझ में आए। अगेन सिंस अगर FE पैरेलल है AB के तो क्या हम कह सकते हैं कि FE पैरेलल होगा AD के भी? तो जरूर। तो हम ये करेंगे कि सिंस FE इज पैरेलल टू AD एंड अगर DE पैरेलल है AC के तो क्या हम कह सकते हैं DE पैरेलल होगा AF के भी? जरूर। तो हम कह सकते हैं कि सिंस FE इज पैरेलल टू AD एंड DE इज पैरेलल टू AF therefore ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा AFED वो एक पैरेललोग्राम घोषित हो जाएगा ना। अगर AFED एक पैरेललोग्राम घोषित हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि therefore ट्रायंगल ADF is congruent to ट्रायंगल FED। ठीक है, इसे आप तीसरी इक्वेशन मान लो। अच्छा, अब मेरे बोर्ड पे ज्यादा जगह नहीं बची तो थोड़ा सा मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं या बता देता हूं कि इसके आगे आपको क्या लिखना है सोल्यूशन। इसके आगे आपको ये लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, एक बार फिर से सुनिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी ऑब्टेन दैट ऑल 4 triangles in a triangle ABC is congruent to each other, hence proved। खत्म। समझ में आया कैसे मैंने प्रूफ किया? तो जितनी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई उतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।